प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। परमात्मा ने कितना अच्छा वरदान दिया है मनुष्य को कि वो चाहे तो हंस सकता है, बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, जान सकता है, सुन सकता है। बाकी और योनियों में और प्राणियों में सुन सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, पर अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। आप बोल सकते हो। शेर, गाय, चीता, कितने बड़े बड़े प्राणी हैं, वो अगर हंसना चाहे तो हंस नहीं सकते, पर आप चाहो तो आप मुस्कुरा सकते हो। ईश्वर ने कितना अच्छा वरदान दिया है आपको। और हम तो हमेशा बहनों से ये खास अर्ज़ करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप कोई मेकअप करो कि ना करो, पर अगर घर से बाहर निकलो तो ये हंसी का श्रृंगार लेकर निकलो। आपको कोई दूसरा मेकअप वाला मात नहीं दे सकेगा। करके देखिएगा, ये बहुत सुंदर श्रृंगार है आपका। आपको लाइफ में भी अलग अलग वैरायटी चाहिए। एक जैसा व्यक्ति एक जैसा भोजन नहीं कर सकता। हर रोज दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, आप थक जाओगे। आपको वैरायटी चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति देखो, हमारी भारतीय संस्कृति देखो, इसमें भी वैरायटी वाले भगवान है। जिसको जो चाहिए सिलेक्ट कर लो और भजन करो। अमेरिका में तो एक जीसस है, एक मोहम्मद है, दूसरे किसी धर्म में। और हमारे यहाँ पर देवी देवता, कृष्ण, राम, 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, कितनी कितनी वैरायटी। तो ईश्वर ने हमें ना सब कुछ समृद्ध बनाया है, फुल वैरायटी दी है। भोजन में भी दी है तो भजन में भी दी है। आप अपने अपने शांति का रास्ता तय करो। आप क्या करने से शांत हो सकते हैं, क्या करने से आप उन्नत हो सकते हैं, वही मार्ग आपके लिए राजमार्ग है। 100 रास्तों से गुजरकर वापस आना, उससे बेहतर है कोई एक रास्ता चुनना और उस पर चलते रहना। मंजिल सबकी एक है, रास्ते चाहे कितने भी अलग हो। मंजिल सबकी एक है, भगवान चाहे कितने अलग हो। हम नाम जप पे इसीलिए ज़्यादा जोर देते कि जैसे आपका नाम सुरेश है, रमेश है, कविता है, तो आपको जैसे कोई कविता बुलाता है, कविता, तो आपके कान खड़े होते हैं ना, मुझे बुलाया क्या। ऐसे ही जब आप किसी भी भगवान का सतत नाम लेते हैं, सतत नाम लेते हैं, तब उसके कान भी खड़े होते हैं। ये एक नंबर डायल करते हैं आप। जैसे यहाँ का कोड 0, अहमदाबाद का कोड 022, मुंबई का कोड 022, आगे वो कोड लगता है, बाद में नंबर लगता है। तो हर एरिया का, हर शहर का अपना एक कोड नंबर, पिन नंबर होता है, कोड नंबर होता है। तो वहाँ डायल करो तो आप, ISD कोड भी होता है, 0124, ऐसे कहीं से फ़ोन आता है, 062, ऐसे कुछ कोड होते हैं। तो आप समझोगे कि ये इंटरनेशनल कॉलिंग है, तो उसका भी एक कोड है। ऐसे ही जब आप किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, वो उसका नाम, उसका कोड है। वो कोड लगाने से जैसे आपका नंबर डायल होता है, ऐसे ही भगवान का जप, नाम का जप करने से आप भी उस भजन को डायल करते हैं और वो भगवान आपको आवाज़ देता है। इसीलिए जप करना चाहिए। जैसे आप सुनते हैं ना, आप सुनते हैं तो वो तो 1000 कान वाला है, उसको भी सुनाई देगा। इसीलिए जप करते रहना चाहिए। समझ में आए नहीं आए, श्रद्धा हो नहीं हो, बीज। मुझे कई लोग पूछते हैं
कि आप कहते हैं कि चलते फिरते भी नाम जप करना चाहिए। कबीर जी ने, नानक जी ने, तुकाराम ने, नरसिंह मेहता ने और तो और विवेकानंद ने, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने नाम जप की महिमा को गाया है कि नाम जप करने से रोजी रोटी से लेकर दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। जप करने से तो करना चाहिए। तो ये दो राम का नाम है। मुझे किसी ने सवाल किया और वो भी कोई दिल्ली साइड के कुछ ऐसे यंगस्टर्स थे जिन्होंने मुझे पूछा कि कैसे हो सकता है कि 2 अक्षर के राम नाम में आप कहते हो कि इतना भला हो जाता है व्यक्ति का। भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, कि नाम जपने से सर्व दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। आप कहीं काम करने जाते हैं और नाम लेकर जाते हैं, सफल होता है। ये कैसे पॉसिबल है? हम नहीं मानते इस बात को। तो थोड़ी देर बाद मैंने बोला तुमको बाद में जवाब देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको एक डिब्बी दी और मैंने उसको बोला कि इसमें 2 बूंदें इसमें से निकाल के जीभ पर रख लो और थोड़ी देर के बाद तुम मर जाओगे। मर जाऊंगा? हाँ, मर जाओगे। क्यों? इसमें ऐसा तो क्या है? मैंने कहा इसमें जहर है। कैसी बात कर रहे हो आप? जहर मुझे खाने के लिए दे रहे हो आप? मैंने कहा 2 ही बूंद तो है, क्या हो जाएगा इससे? बोले मर जाएंगे। मैंने कहा मूर्ख कहीं का, तुझे इतना पता है कि 2 बूंद से मारा जा सकता है आदमी, तो 2 अक्षर राम नाम से तारा नहीं जा सकता। 2 बूंद से अगर कोई व्यक्ति मर सकता है। आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, होम्योपैथी कितनी पिल्स होती है? 2 ही नहीं, 4। कितनी छोटी होती है? इतनी छोटी। अगर छोटी सी पिल्स लेने से सर्दी, खांसी, बुखार और रोग निर्मूल हो सकता है, तो भगवान के नाम से भवरोग निर्मूल ना हो, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए श्रद्धा सहित आपको रुचि हो जिस किसी भगवान में, अगर गुरु प्रदत्त मंत्र है तो ये और ज़्यादा स्टैंप लग जाता है, पर अगर नहीं है तब भी जिस किसी भगवान में रुचि हो उसका जप करते रहना चाहिए। तो अभी जो हम बात शुरू की थी कि एक मनुष्य को भगवान ने बहुत अच्छा वरदान दिया है हंसने का। आप आईने में खड़े रहते हैं, तैयार होते हैं 2-2 घंटा, औरतों को पता नहीं कितना ही टाइम लग जाता है। अरे भाई चल, आ रही हूँ, अरे भाई चल, फाइनल टच दे रही हूँ। होता है ना फाइनल टच। तो बाल बनाएंगी, लंबे बाल है, हेयर स्टाइल करेंगी, कपड़े पहनेंगी, फाइनल टच में आखिरी में लिपस्टिक लगाएंगी। आप वो सब नहीं करोगे तो चलेगा। जब आप फाइनल टच कपड़े पहन के, टाई पहन के, शर्ट पहन के, घड़ी डाल के जब आप तैयार हों, तब आईने के सामने फाइनल टच आपका कैसा होना चाहिए पता है? बाल वाल ठीक है अपनी जगह पर फाइनल टच आईने में ऐसे होना चाहिए निकलने के पहले। ये अगर करोगे तो ये सबसे बड़ा श्रृंगार करोगे। पर हम लोग इतने आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना हम छोटी छोटी बातों को शायद इतना अहमियत दे देते हैं कि हमारी शक्ल पे तो लिखा ही होता है कि हंसना मना है। हमारी शक्ल पे लिखा होता है हंसना मना, इसीलिए हम बार बार हंसाते हैं कि टैक्स फ्री है, हंसो हंसो, टैक्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं है हंसने का। तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। किसकी केम छो? वाह सारू છે, બરાબર છે, મજામાં? હા ભાઈ હા, કહ્યું ને તારું काम करने પણ। तो कोई आपका हालचाल ले रहा है तो क्या बुरा है? अच्छा है, हंसकर उत्तर दो, अच्छे है, ठीक है, प्रसन्न है। हमारी मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर दूसरे भी प्रसन्न होने चाहिए, ना कि परेशान। और मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती, आज तक नहीं आई, आपको आई हो तो मुझे बताना, कि हम लोग है ना अक्सर आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा, ये मैंने पहले भी बात कही थी। कृष्ण ने बंसी कहाँ बजाई?
वृंदावन में बजाई, किसके आगे बजाई? और सुदर्शन कहाँ चलाया? कुरुक्षेत्र में। किसके आगे? अपनों के आगे, परायों के आगे? दुश्मनों के आगे चलाया। हम लोग बहुत उल्टा करते हैं। कृष्ण के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकते तो ये ज़रूर सीखना चाहिए कि बंसी घर वालों के आगे बजानी चाहिए और चक्र बाहर वालों के आगे चलना चाहिए। हम उल्टा करते, अच्छा अच्छा पड़ोसी है, घर वाली और घर वाला सबसे बुरा है। होता है ना ऐसा? हाँ, है कि नहीं? दूसरा आदमी अच्छा है, पास वाली और पास वाला सबसे अच्छा, घर वाली घर वाला सबसे बुरा। अक्ल नहीं है तेरे को, देखो सामने वाली कैसी अक्ल वाली है, तो अच्छा है सामने वाली अक्ल वाली है, तुझे अगर वो मिलती तो नचाती रहती तेरे को, अच्छा है ये शांति है इसकी। पर नहीं, हम बंसी बजाते हैं दूसरों के आगे, चक्र चलाते हैं घर में। ऐसा ही होता है कि नहीं? आजकल के माहौल में चक्र उठता है घर में, बंसी बजती बाहर में। कृष्ण का क्या था? बंसी बज रही है घर में, आह्लाद माधुर्य घर में है, और अधर्मियों के आगे चक्र उठता है। तो हमारे जो भगवान हैं या जो महापुरुष हैं या जो बहुत आदर्श जीवन जी के गए, वो बहुत, उनके जीवन से ही हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। पर हम अपने तौर तरीकों से जीना चाहते हैं, जीवन को बड़ा दुविधाजनक कर दिया है। इसीलिए वो प्रसन्नता हमारी कहीं छूट गई है। काम कुछ नहीं है फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं पर मन प्रसन्न नहीं है। कृष्ण के जीवन में इतनी इतनी दिक्कतें, इतनी दिक्कतें, बच्चे खुद के कहना नहीं मानते। 16,000 जिनको उठाकर ले आए वो अपनी पसंद की नहीं है, पर केवल एक समाज में उनको सम्मानित करने के लिए कृष्ण उनसे शादी करते हैं। अपनी पसंद नहीं है। जो पसंद की राधा थी उनके जीवन भर नहीं मिली। सब उल्टा ही तो हो रहा। फिर भी कृष्ण को कभी आप रोते नहीं देखोगे, कृष्ण को कभी परेशान नहीं देखोगे। कृष्ण के 100 बच्चे, 100 के 100 बच्चे, हमारा तो एक नहीं मानता तो हम परेशान हो जाते हैं। कृष्ण के 100 बच्चे और 100 के 100 बच्चे विरुद्ध, सारा संसार कृष्ण की गीता को मानता और पढ़ता है, वहीं कृष्ण के बच्चे कृष्ण को नहीं मानते। तो दुविधा ही तो है, परेशानी तो है। तो जीवन है, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। जहाँ अपनत्व होता है धोखा वही देता है, परेशानियां वही देता है। तो कोई बात नहीं, कृष्ण के जीवन में भी बहुत परेशानी आई। राम के जीवन में तो राम जी 14 वर्ष वनवास चले गए। आपके जीवन में ऐसा तो नहीं है ना, आपकी बीवी को कोई उठा कर ले गया और आप 14 वर्ष वन वन भटक रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। तो आप अगर भगवानों के जीवन में देखो कितना सारा कष्ट है, तो अगर आपके जीवन में आता है तो चिंता की बात नहीं है। शिव जी देखो, शिव जी जिस शिव जी के हजारों ब्राह्मण जप पूजा पाठ करते हैं, आप उनसे लाभान्वित होते हैं, रुद्राष्टक पढ़ते हैं, महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बीमार व्यक्ति निरोग होने लगता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यज्ञ करते हैं। वो शिव जी भी दुखों से अछूते नहीं है। सती गई थी ना, मना किया था पति ने मत जा, तो भी नहीं मानी, गई तो सती ही होना पड़ा। तो आपकी पत्नियां नहीं माने तो चला लेना भाई, बाद में मरकर या वापस आई, तब वो पार्वती बनी। तब उसमें जो उनके पतिदेव ने, जो शिवजी ने जो योग के संस्कार भरे, कुंडलिनी जागृति के जो संस्कार भरे, उसके बाद जो पार्वती बनी है वो पार्वती जगदम्बा कहलाई है। वही अन्नपूर्णा कही गई है, महाविद्या कही गई है। पर तब तक तो उसको भी था ना, उनके घर में भी। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस क्षेत्र में नहीं है? भगवानों के पास भी है, मनुष्यों के पास भी है, देवी देवताओं के पास भी है।
तभी शिव जी कभी अस्वस्थ और विचलित चित्त नहीं होते हैं। तो जब शिव जी के घर में प्रॉब्लम है, कृष्ण के घर में प्रॉब्लम है, राम जी के घर में प्रॉब्लम है, तो आप क्या तो छोटे मोटे ही होंगे, उससे बड़े तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, बड़े नहीं होंगे, तो फिर रोना धोना किस बात का। समझदारी से उसे निपट जाने दो। दुख आया, जैसे सुख आया ज़्यादा दिन नहीं टिका, ऐसे दुख आया वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये परिवर्तनशील संसार है। हर चीज़ यहाँ पर चेंज होती रहती है। चेंज होना इस संसार का धर्म है। कांस्टेंट रहना ये परमात्मा का धर्म है। जो चेंज हो जाए, जो बदल जाए, वो रिश्ता कहा जा सकता है। जो चेंज हो जाए, जो परिवर्तित हो जाए, उसे संसार कहा जा सकता है। और जो कभी ना बदले, वो आपका आत्मा परमात्मा कहा जा सकता है। उसी में टिकाने के लिए ध्यान है, उसी में टिकाने के लिए सत्संग है, उसी में टिकाने के लिए जप है। जितना जितना आप सूक्ष्म मन होते हैं, उतना आप दुखों पर पैर रख सकते हैं। जितना जितना आप मन और मति सूक्ष्म करते हैं, उतना आपकी बुद्धि का विकास होता है। उतना आप धैर्यवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। मनुष्य के भीतर अथाह सामर्थ्य है, अथाह बल है। मैंने बताया था तिब्बत में एक योगी बैठा है बर्फ की चोटी पर, 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है वहाँ, और ऐसे बर्फ की पहाड़ी पर बैठकर उस साधु को नंगे बदन पसीना छूट रहा है। कैसे हो सकता है ऐसा? मानव मन का सामर्थ्य है कि अगर आप ठान लो कि आप बर्फ पर नहीं हो, आप गर्मी में हो, तो आपका शरीर वैसा ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो अगर तो बर्फ की चोटी पर एक इंसान को खुले बदन पसीना आ सकता है, अपने मन की भावना बर्फ को भी अगर आग बना सकती है, तो दुख को सुख क्यों नहीं और अनात्मा को आत्मा क्यों नहीं बना सकती? हमारे ही मन की भावना। पर जब हम मान लेते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो सारे दुख आपके पास आके घर कर जाते। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। तो आपके जैसा सच में कोई दुखी नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो सही में कूड़ा करकट जहाँ होता है, वहीं पर दूसरे कूड़ा करकट डालते हैं। आपके घर के बाहर वो होगा ना कचरा पेटी, डस्टबिन में डालते हैं। आप कचरा कहाँ डालता है? डस्टबिन में। क्यों डलता है? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कचरा है। साफ सुथरी जगह पर अगर आप कचरा डालो तो फाइन भरना पड़ता है। लोग बोलेंगे हो, एक और स्वच्छता अभियान चल रहा है, दूसरी ओर ये आदमी देख कचरा कर रहा, अक्ल ही नहीं है इसको, है ना। पर कचरा जहाँ पर है वहीं पर कचरा डलेगा। ऐसे ही जहाँ पर बहुत सारे दुख हैं पहले से ही, आप मान लिए हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो वहीं दुख के पिल्लू भी आके करके चले जाते। तो बोले हम दुखी हैं, तो माने नहीं दुखी है ना। आपके सोच में शायद आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। परमात्मा की नज़र शायद आपको कुछ बेहतर देना चाहती है, इसीलिए आपको परेशानी दी। ये भी हो सकता है ना। आपकी चाह ने आपको दुखी किया, आपकी अपेक्षा ने शायद आपको परेशान किया, पर परमात्मा की नज़र जो आपको देना चाहती थी, वो कहीं आपकी अकल से ज़्यादा देना चाहती थी। वैसे ही किसकी इच्छा से आजकल सब कुछ हुआ है? कुछ होता है क्या? आपने जो चाहा वो सब होता है? कितने लोगों के जीवन में जिसने जो चाहा वो सब कुछ प्राप्त हुआ है? हाथ ऊपर करो। जिसने जो चाहा सब मिला। और कितने लोगों ने, ये मेरी बात से सहमत हो कि आप जो चाहते थे वो कुछ हुआ और कुछ नहीं भी हुआ? लगभग सब। तो सब कुछ आपका चाहना नहीं होता। तो जब आपकी चाही ना हो, तो हम हमेशा कहते हैं कि परेशान मत हो। आपकी चाही ना हो तो ये सोच लो कि परमात्मा ने अपनी चाही कर ली, वो ज़्यादा बेहतर है। उसने अपनी चाही करी, अच्छा है।
तो सुख दुख, मान अपमान, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये जीवन के दो पहलू हैं। जब सुख के टॉप पर होते हैं वहीं से दुख की शुरुआत होती है। जब आप बहुत सामर्थ्यवान होते हैं उसी के पीछे असमर्थता छुपी है। जब आप बहुत विजयी होते हैं उसी के पीछे एक हार छुपी है। जब आप दिन में जाग रहे हैं उसी के पीछे निद्रा छुपी है रात की। समय आने पर आपको नींद आएगी। ऐसे ही सुख के पीछे एक दुख छुपा है, समय आने पर वो प्रकट होगा। जैसे सुख जिस समय पर नहीं टिका, ऐसे दुख भी नहीं टिकेगा। आने और जाने वाले इस परिवर्तनशील संसार को चलायमान समझकर उसे चलने दो और आप उसमें अडिग और स्थिरता से ये मानो कि मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बीमार, मैं अस्वस्थ नहीं, मैं सदा सुखी हूँ, सदा प्रसन्न हूँ। तब दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पक्की बात। और मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, मुस्कुराते हुए दिन का अंत करना चाहिए। 12:30 बजा के नहीं, हम आदू खाई नहीं, क्या हम बरोबर है, कशु मजा नहीं, जिंदगी साव खराब अच्छा, ऐसा नहीं। जिंदगी खराब तो जिंदगी सच में खराब है। तो आप उत्तम से उत्तम प्राप्त करें, प्रसन्नचित्त रहे, आनंदित रहे और सदैव मुस्कुराते हुए फाइनल टच दिया करें। घर के बाहर निकलते ना, सुबह घर के बाहर जाते नहीं जाते, आईने में देखते नहीं देखते, फाइनल टच देते ना, ये वाला एक फाइनल टच मेरी ओर से भी दिया करो। कौन सा पता है? निकलने से पहले अपने आप को, खुद को एक मुस्कान जरूर दो, बाद में बाहर निकलो। एक मुस्कान बहुत ज़रूरी है। सुबह उठो, अगर दिन मुस्कुराता हुआ जाएगा तो रात और ज़्यादा प्यारी होगी। रात को सोने से पहले भी अपने आप को मुस्कान दो, मुस्कुराते हुए सो जाओ। ये सोचो आपका परमात्मा भी आपको एक मीठी सी मुस्कान दे रहा है। एक मुस्कान उसकी, एक मुस्कान आपकी। हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। कितने लोग करोगे मेरी इस बात को? हर रोज़ सुबह उठो और आईने में देखो जब, तो पहली मुस्कान किसकी? आपकी। किसको? खुद को। और जब तैयार होके बाहर निकलो, फाइनल टच क्या होना चाहिए? श्रृंगार आपका, मेकअप। आपकी एक मुस्कुराहट के आगे सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, बहुत फीकी है। केवल आपका हृदय चहकता होना चाहिए, सब कुछ गुजर जाएगा। भगवान भला करे कोरोना का। सबको खुद के लिए वक्त तो मिला है। हाँ, थोड़ा सा ठहर गए हैं लोग, परिवार को वक्त दिया है लोगों ने, थोड़ा सा ठहर गए, अपने लिए वक्त निकाला है। सही है कि नहीं? हाँ, साफ सफाई अच्छी हो गई है, लोग हाथ मिलाना छोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा है, सनातन संस्कृति की जय हो रही है। नॉन वेज खाना भी छोड़ दिया है। अच्छा हो रहा है सब। हाँ, आज तो हमने यज्ञ भी किया है। हाँ, यज्ञ भी किया है। तो यज्ञ का एक जो गाय के घी से किया हुआ यज्ञ से जो गैसेस बनती हैं, वो आपके वातावरण को बहुत सुरक्षित रखती है। तो गाय के कंडे का धूप जलाओ घर में, तुलसी के पत्ते खाया करें, और मास्क अगर है उनके पास अपना, तुलसी, कपूर और गोबर का वो मास्क लगाया करें। तुलसी का सेवन करें ज़रूर। और कपूर, गाय के कंडे घर में जलाने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। गाय के गोबर में वो ताकत होती है इन्फेक्शंस भगाने की। गाय का घी अगर खा रहे हैं आप तो बेहतर है, नहीं खा रहे हैं तो कंडे तो जलने चाहिए कम से कम। पर भक्ति का परिणाम भी तत्व ही है और ज्ञान का परिणाम भी तत्व है। दोनों अगर निरूपण किया जाए तो दोनों में एक ही कंटेंट पाया जाता है। एक उसको सर्वव्यापक मानता है तो एक खुद को सर्वव्यापक मानता है। सर्वव्यापकता कॉमन है, वो और मैं ये दोनों अलगाव है।
पर जब भक्त की भक्ति उस पराकाष्ठा पर पहुंचती है कि भक्त को लगता है कि भगवान ही मैं हूं, तो वो तत्व हो जाता है। जिस किसी प्रकार से मंजिल को पहुंचना है, पहुंचना ज़रूर है। भक्ति के साथ पहुंचा जाए तो ये आसान रास्ता है। तत्व कठोपनिषद ज्ञान कम लोगों की समझ में आता है और उसके लिए पात्रता चाहिए। भक्ति हर किसी की समझ में आती है। ऐसे ही राम जी की माता ने कहा था कि राम, मैंने सुना कि तुम भगवान हो, मेरा दिल भी बोलता है कि तुम भगवान हो। फिर मेरी माँ की ममता है ना, वो आपको भगवान मानने को राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान हो तो फिर मैं नीचे हूँ। आप श्रेष्ठ हो, मैं कनिष्ठ हूँ। आप ऊपर हो, मैं नीचे हूँ। आप भगवान हो, मैं भक्त हूँ। आप दूर हो, मैं दूर हूँ। ये मेरी समझ में नहीं आता, पर हाँ, मेरा हृदय बोलता है कि आप भगवान हो, क्योंकि एक भगवान ही इतनी मर्यादाओं का पालन करते हुए पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम तो एक ही व्यक्ति होता है जो सच में पुरुषों का पुरुष है, जो उत्तम है। तो आप भगवान हो, मुझे कुछ उपदेश करो। अब मैं पुत्र भाव से नहीं, भगवत भाव से हाथ जोड़कर पूछ रही हूँ आपसे। मैं अपनी मातृ भाव से नहीं, मैं भक्त भाव से पूछ रही हूँ कि मुझे कुछ उपदेश करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण होते तो कर लेते। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने अपनी माता को उपदेश देना ठीक नहीं समझा और राम जी ने कहा कि तुम गौशाला जाओ और बछड़ों को देखो, उनकी उछल कूद को देखो। तो कौशल्या गौशाला जाती है। राम जी की कृपा तो है ही है, जब माँ ने मांगा है तो बेटा वो जो त्रिभुवन झोली में डाल सकता है, वो तत्व का उपदेश करने में पीछे क्यों हटेगा। वो यही सोचेगा कि मेरे घर में पैदा होने वाला और मुझे पैदा करने वाला सभी तत्वों को प्राप्त हो जाए, तभी तो मेरी माता बनना सफल है। थोड़ी देर कौशल्या गौशाला में बैठती हैं और यहाँ राम ने मुझे क्यों भेजा होगा, समझ में नहीं आया। राम मुझे प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं। और इतने में ही छोटे छोटे गाय के बछड़ों ने रंभाना शुरू किया। जैसे ही छोटी छोटी आवाजों में गाय के बच्चे उछल कूद कर रहे थे और रंभा रहे थे, तो उन्हें विवेक प्राप्त हुआ। अब उस रंभाने में हम लोग भी शायद बहुत बार रंभाती हुई गायों को, रंभाते हुए बछड़ों को सुनते, पर हमें वो ज्ञान नहीं होता। पर वो राम जी को बोलकर आई थी कि मुझे उपदेश करो, तो बछड़े तुम्हें उपदेश करेंगे। बछड़ों के पास जाती है और बछड़े माँ माँ और उपदेश करते हैं बछड़े माँ कौशल्या को कि ये जो कुछ भी जगत दिख रहा है, माँ ओमकार के सिवा, मैं हूं उसके सिवा और कुछ नहीं कहता। कौशल्या को वहां समाधि लग जाती है और तत्व का बोध प्राप्त होता है केवल बछड़ों के माँ, ओम माँ, जो कुछ हूं मैं माँ, ओम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का नाद सुनाई देता है बछड़ों के माँ में। और कौशल्या वहां तत्व ज्ञान को प्राप्त करती है। अब वो कौशल्या नहीं, उसे भीतर से एकत्व की भावना जागृत होती है कि मैं राम को भगवान और खुद को भक्त मान रही थी, वास्तव में मैं और राम तो अलग थे ही नहीं। तब कौशल्या जब वापस आती है तो राम जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि माँ, व्यवहार में तू माँ है, मैं बेटा हूं, मैं तुझे उपदेश नहीं कर सकता था, वो मेरी मर्यादा है, इसीलिए मैंने गायों के पास भेजा। पर गायों ने मेरे
कामना को पूर्ण किया है, मेरे आदेश का पालन किया है, उन्होंने तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराई है, जो यही जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य और आखिरी लक्ष्य है। अब तुम वो प्राप्त कर चुकी। अब राम राम नहीं, कौशल्या कौशल्या नहीं। आप तत्व से वही हैं, मैं भी तत्व से वही हूँ। इसी में टिक जाओ और आत्मस्थ हो जाओ। तो हर भक्ति का परिणाम, भगवान भी भक्ति के द्वारा तत्व तक ही ले जाते हैं और ज्ञान भी ज्ञान के द्वारा तत्व तक ले जाते हैं। बात दोनों ही, भले रास्ते भिन्न हो पर मंजिल सबकी एक है। भक्त कहता है वो भगवान है, ज्ञान कहता है मैं भगवान हूं। हो चंदा में है तेरी शीतलता, सूरज में है तेरी आभा, गोविंद तेरा नाम है, हो मेरे मन का भूषण, माधव तेरा नाम है, मेरे हिय का भूषण। हे गोविंदा हे गोपाला, हे गोविंदा हे गोपाला, हे गोविंदा। हे गोविंदा हे गोपाला, मुरली मनोहरा नंदलाला। गोविंदा हे गोपाला, मुरली मनोहरा नंदलाला। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा, मिटेगी तृष्णा तृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा, मिटेगी तृष्णा तृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा, मिटेगी तृष्णा तृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा, मिटेगी तृष्णा तृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, मिटेगी तृष्णा तृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा। भजो रे मन कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे कृष्णा 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 कृष्णा। राधे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे कृष्णा 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 कृष्णा। राधे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण
राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो होना होगा होकर रहेगा। आप लाख चाहो फिर भी जो नहीं होना है वह नहीं होगा। आप लाख न चाहो फिर भी जो होना होगा वह होकर रहेगा। फिर आप परेशान होकर अपनी अमूल्य प्रसन्नता को क्यों गंवाते हैं? रो रो कर भी वही होने देना है जो नियति द्वारा नियत है। मुस्कुराते रहेंगे तो आप बनेंगे श्रेष्ठ, यह भी तय है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। नियम ले लीजिए, जब भी घर से बाहर निकले तो पहले आईने के सामने खड़े हो जाइए, चेहरे पर मुस्कान लाइए, फिर ही कदम बाहर रखिए। अगर होठों पर मुस्कान न आए तो घर के बाहर कदम मत रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी एक मुस्कान उतार दे सारी थकान, सरल हो सारी उलझन, जीवन बने महान। शांति।